हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ये वीडियो जो है वो है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर की थी एडवांटेजेस एंड पार्ट 2 में हम लोग कवर करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने एडवांटेजेस नहीं देखी हैं सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन में वहां पे डाल दूंगी, आप जा सकते हैं और पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार और रीकैप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन का। इट रेफर्स टू प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ये डेफिनेशन दी थी और इस सब के जो लिंक्स हैं पुराने वीडियोस के वो सब डिस्क्रिप्शन में हैं। ये जो है टॉपिक हमने कवर किया था स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बताया था कि हर चीज के चाहे अच्छी चीजें भी होंगी और बुराइयां भी होंगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक चीज सिर्फ अच्छी ही है या बुरी ही है। ये एक बैलेंस्ड वर्ल्ड में चलती हैं जहाँ पे किसी चीज के एडवांटेजेस ज्यादा होती हैं तो डिसएडवांटेजेस कम हो जाती हैं, डिसएडवांटेजेस ज्यादा चली जाती हैं तो एडवांटेजेस कम होती हैं। बट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही होती हैं। चलिए डिसएडवांटेजेस ऑफ आईटी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एक्सपेंसिव। बाइंग लेटेस्ट गैजेट्स फॉर आईटी कैन क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन ऑन यूजर्स एंड देयर पेरेंट्स। तो गाइज हम सबको पता है कि जितनी भी हमारी आईटी की बहुत हाई एंड गैजेट्स आते हैं, फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बहुत महंगे हो जाते हैं। कई बार तो कुछ ऐसे भी आते हैं जो हमारी पॉकेट के जितना हम स्पेंड कर सकते हैं उससे बहुत ही बाहर चले जाते हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है, जो बच्चे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बनना शुरू हो जाता है, आर्थिक बर्डन बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हम लोग एक महंगी चीज खरीद भी लेते हैं लेकिन उसके बाद वो जो चीज है बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है, उसका नया वर्जन आ जाता है, नया मॉडल आ जाता है। अब आपने कोई फोन खरीदा, आपने बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी उसमें फोन खरीद तो लिया, पर उसके कुछ ही महीने बाद उस फोन का एक ऊपर वाला मॉडल जो है, ऊपर का मॉडल रिलीज हो जाता है, तो वो आउटडेटेड होना स्टार्ट हो जाती हैं चीजें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हिडन एंटिटीज। पीपल मेक अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया विद फेक आइडेंटिटीज एंड मिसलीड पीपल। तो हम लोगों ने अक्सर देखा है फेसबुक पे, ईमेल के ऊपर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो लोग हैं वो अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं फेक आइडेंटिटीज के साथ, जो उनकी नहीं होती। फेक मतलब जो ओरिजिनल नहीं हो, किसी और के नाम से, किसी और की फोटोग्राफ लगा के वो लोग अपनी एक मिसलीडिंग आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं और बाकी के जो लोग हैं उनको मिसलीड करते हैं, उन्हें झूठ बताते हैं कि वो उनकी आईडी है, उनका अकाउंट है। तो इन सब से कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो है हम लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। कई बार हम उनके पीछे उनकी बातें मानने स्टार्ट कर देते हैं और कई बार हम बहुत ज़्यादा अपना मनी लॉस भी कर बैठते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक डिसएडवांटेज है हमारे आईटी में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ आईटी के अंदर। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। इंटरनेट हैज मेड जॉब सिक्योरिटी अ बिग इशू सिंस टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। जी हाँ, जो इंटरनेट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग आ गई है। उसका रीज़न ये है कि आज जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी से चेंज हो रही है, ऑलमोस्ट एवरी डे इट इज़ चेंजिंग। और जो भी इंसान को अपनी जॉब बचानी है उसको इस टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है, कॉन्स्टेंट लर्निंग मोड पे रहना पड़ता है अगर वो अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं। People are losing their jobs because technology is doing the work and has replaced them. ये और भी गंभीर सिचुएशन तब आ जाती है जॉब सिक्योरिटी के बारे में जब हम देखते हैं कि जो मशीनें हैं वो लोगों का काम जो है उनके लिए कर रही हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ी से और एफिशिएंसी से कर रही हैं। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो है कि जो ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में कैसे उनको कमी लग रही है, बट इस साइड पे अगर हम देखें तो है अनएम्प्लॉयमेंट की कैसे जॉब ही नहीं मिल रही है। It has created so many job opportunities for skilled and educated youth. The middleman kind of jobs are being eliminated because direct interaction has increased. तो इसमें हम क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ आईटी में भी
कि जो आईटी इंडस्ट्री है उसने बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स के लिए, जो कि स्किल्ड लोग हैं, जिनको एक स्किल आती है, जो एजुकेटेड हैं। पर वहीं पे जो बीच के लोग थे, उनकी जो जॉब है वो कम होती जा रही है। अगर हम इसे इस तरीके से सोचें कि आज ऑनलाइन शॉपिंग इतनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर और जो कंज्यूमर है वो इकट्ठे एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो जो बीच के रिटेलर्स हैं, जो मिडिल मैन रिटेलर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, उनका जो काम है वो कम होता जा रहा है, तो उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है। इसी तरीके से इसकी बहुत सारी और भी एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं, जैसे हमारे पोस्टमैन हैं, उन वो हो गए, जितने भी हम लोग डिपॉजिट्स के बारे में सोचे, जहाँ पे बैंक में अगर हम कुछ डिपॉजिट कराने जाते थे, टेलीग्राम भेजते थे, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी। पर क्योंकि अब हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो सारी जॉब्स जो हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं। Human workers retain less value as machines automate the process and companies become even more efficient. अब यही बात है कि जो मशीन्स हैं, हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था कि कैसे जो मशीन्स हैं वो बहुत एक्यूरेसी से काम करती हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कैसे वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बहुत सही तरीके से और एक्यूरेसी से करती है, जो हम मैनुअली कभी कभार नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि जो कंपनीज हैं वो मोर एफिशिएंट और मोर प्रोडक्टिविटी कर पा रही हैं मशीन्स की वजह से, और यही जो ह्यूमन वैल्यू है, ह्यूमन वर्कर्स की जो वैल्यू है वो कम होती नजर आती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है inadequacy of infrastructure. Due to advancement of technology and increasing dependency, all activities are being made computer and internet based. Underdeveloped and developing countries face problem of slow internet. Some people cannot afford internet connection and gadgets like laptops and mobile phones. तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं कि क्योंकि इंटरनेट का इतना ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें इतनी एडवांसमेंट आ गई है, जिसकी वजह से जितनी भी आज फैसिलिटीज बन रही हैं, फीचर्स बन रहे हैं, वो सब इंटरनेट बेस्ड बन रहे हैं। अगर हम हमारे ऑनलाइन शॉपिंग में ही देख लीजिए, तो अब कितनी सारी चीजें हैं जो आज सिर्फ ऑनलाइन ही बिक रही हैं, ऑफलाइन वो आपको नहीं मिलती। अगर आप मांगते भी हैं तो वो बोल देते हैं कि आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए। या कितने आज बैंकिंग के फीचर्स हैं जो हम लाइन में खड़े होकर जब लेने की कोशिश करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, पर वहीं वो एक क्लिक पे हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट बेस्ड होता जा रहा है। तो इन सब से क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है या इंटरनेट बहुत स्लो है, वहां पे एक सफरिंग आ जाती है क्योंकि उन लोगों के पास इंफ्रा नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, आपके आसपास भी आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो लैपटॉप्स या ऐसे मोबाइल्स जो हैं जिनके अंदर टच स्क्रीन हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं खरीद सकते। तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन लेना भी बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रिवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। तो जहाँ पे हमने बोला है कि जो आईटी है उसने जो कम्युनिकेशन है बहुत ही क्विक और इजी और कन्वीनियंट कर दी है, आप कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं, उसी जगह पे आईटी की वजह से एक प्रिवेसी इश्यू आने लगा है। आपकी जो प्रिवेसी है कि वो खत्म होती जा रही है, बिकॉज ईमेल हैकिंग, मोबाइल क्लोनिंग जैसी एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं। कोई आपका ईमेल जो है उसका पासवर्ड हैक कर लेता है, तो आपकी ईमेल से किसी और को ईमेल भेज सकता है, जहां पे एक बहुत बड़ी आपकी प्रिवेसी जो है वो वायलेट हो रही है। आपका जो मोबाइल है वो क्लोन कर लिया जाता है कई बार। तो इसमें क्या होता है कि जो जो भी एक्टिविटी आप अपने मोबाइल पर करेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, किसी को मैसेज भेजेंगे या कुछ भी करेंगे, वो सब सामने वाले इंसान को पता चलेगा। आपने क्या बात की, आपने क्या मैसेजेस भेजे, तो वहां पे भी जो आपकी प्रिवेसी है वो हार्म हो रही है, राइट। तो ये भी एक आईटी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जहाँ पे उसके कम्युनिकेशन की एडवांटेज है। तो इससे क्या होता है कि जिस इंसान के पास आपकी इंफॉर्मेशन चली गई है, वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको लीक कर सकता है, उसको पब्लिकली बता सकता है। Data stored on a computer can be accessed through unauthorized persons through networks. सेम वही बात है कि जो आपका डेटा है जो सर्वर्स पर पड़ा है, वो गलत तरीके से नेटवर्क्स के थ्रू लोग एक्सेस कर लेते हैं, जिन्हें हम हैकर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि आप जितने भी अपने पासवर्ड्स रखते हैं
उन्हें रेगुलर चेंज करते रहिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखिए और किसी के भी साथ अपने पासवर्ड्स, अपने ओटीपीज शेयर ना करें। आपको बैंक्स भी ये चीज रेगुलरली बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हर 3 महीने बाद अपने सारे पासवर्ड्स चेंज करें, अपने ओटीपी किसी के साथ भी शेयर ना करें। वो इन्हीं सब आपके प्रीवियसी और डेटा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होता है। साइबर क्राइम्स एंड एटीएम फ्रॉड्स एटसेट्रा आर इंक्रीजिंग नाउअडेज। आजकल हमें सुनने में आता है कि जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, एटीएम फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इनका रीजन यही है कि हम लोग जागरूकता से काम नहीं लेते हैं। हम लोग अपने पासवर्ड्स और ओटीपीज कई बार शेयर कर देते हैं। जितने भी हमारे पब्लिक वाईफाईज होते हैं, कभी रेलवेज पे होते हैं या कहीं पे भी हमें पब्लिक वाईफाई मिलता है, हम उसके ऊपर अपना पासवर्ड डाल के कुछ भी एक्सेस करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको कभी भी अपने किसी भी प्राइवेट उस पे पब्लिक वाईफाई के ऊपर अपने पासवर्ड्स के साथ कोई भी अकाउंट एक्सेस नहीं करना चाहिए। और कभी भी आप किसी किसी और के डिवाइस से अपना कोई अकाउंट खोलते हैं, चाहे फिर वो आपकी ईमेल्स हों, आपका कोई फेसबुक अकाउंट हो, आपका कोई बैंक अकाउंट हो, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको उसको लॉग आउट करना है। और जब तक आपकी बहुत ही नेसेसिटी ना हो, किसी और के डिवाइस पे अपना कोई भी अकाउंट लॉग इन करें ही ना। और अगर आप करते हैं तो उसे सही तरीके से लॉग आउट जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ पर्सनल टच। Emails and instant messaging have replaced the old traditional of handwriting letters. And although this is the advantages, because of time constraints, a personal touch and a sense of feeling is lost compared to taking the time to sit down and handwrite a letter. तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि हम जब भी किसी से कम्युनिकेट करना चाहते थे, हम लेटर्स लिखते थे या उन्हें विजिट करते थे और उनसे फिर बात करते थे। तो आजकल ईमेल्स और जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग है, व्हाट्सएप है, इन चीजों से क्या होने लगा है, वो सब ट्रेडिशंस जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। एक पर्सनल टच हुआ करता था जो वो खत्म हो गया है। आजकल हम बस फोन पर लगे रहते हैं, फोन से ही बात कर लेते हैं, वहीं से खत्म कर देते हैं। जब हमारे पास व्हाट्सएप और ईमेल्स नहीं थी, हम लोग लेटर्स लिखा करते थे, फोन किया करते थे। पर आज के जिंदगी में हम सोचते हैं किसी को फोन करेंगे 15-20 मिनट लग जाएंगे और हम 2 मिनट में एक मैसेज डाल के छोड़ देते हैं। तो उस वजह से एक पर्सनल टच जो था वो खत्म हो रहा है। लॉस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. Due to social networking sites, people are worried that traditional communication skills will be lost. This worry is particularly for children who often engage with these websites, as communication and interaction skills are not important with computers. तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। हम लोगों ने फिर भी वो ज़माना देखा है जब हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में बिलीव करते थे, हम लोग फेस टू फेस किसी से बात किया करते थे। पर जो आजकल की नई जनरेशन आ रही है, उनमें वो स्किल्स ही नहीं है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पाती हैं कि फेस टू फेस किसी पर्सन के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि जब आप ईमेल्स पे और अपने चैटिंग को देखें तो आपको वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको बस जो भी कहना होता है आप टाइप करके छोड़ देते हैं और वो सेंड कर देते हैं। तो वो जो इंटरेक्शन और जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही खत्म होती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्ट्रैक्शन एंड वेस्टेज ऑफ टाइम. Excess of everything is harmful. Unnecessary indulgence leads to loss of productivity due to wastage of time and energy. तो ये वही चीज है कि हम किसी भी चीज को एक्सेस में करते हैं वो हमेशा हार्मफुल ही रहता है। अगर हम आज देखें तो हम कितना टाइम और एनर्जी जो है वो हमारे फोन्स के ऊपर वेस्ट कर देते हैं, सोशल साइट्स को बार बार खोल के चेक करते रहते हैं और उस पर कितना टाइम जो है हमारा और एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। People are so taken away by the advancement of technology in the field of IT that they often indulge in social networking even while driving and at workplaces. आज हमारा इतना बुरा हाल होता जा रहा है सोसाइटी का कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनमें हम इतना इंडल्ज हो चुके हैं कि लोग ड्राइविंग के टाइम कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई मैसेजेस पढ़ रहा है, कोई ईमेल्स चेक कर रहा है। इवन जो हमारी वर्क प्लेसेस हैं वहां पे भी लोग जो हैं वो फेसबुक एक्सेस कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमारा बहुत ही ज्यादा हमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती जा रही है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड प्रमोट लेजीनेस. तो जो आईटी है वो किस तरीके से हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है और कैसे वो लेजीनेस को बढ़ा रहा है। Sitting in front of computers for long periods of time may result in health problems like obesity, increased blood pressure, high blood sugar. तो हम सारा दिन जो कंप्यूटर्स के आगे बैठे रहते हैं, कुछ की तो जॉब ऐसी है कि उन्हें सारा दिन कंप्यूटर्स पे काम करना पड़ता है और कुछ
सिर्फ इंडल्जेंस के उससे, क्योंकि वो एक एडवांसमेंट आ गई है, लोग मूवीज देख रहे हैं और उसके बाद वो गाने सुन रहे हैं। इन चीजों की वजह से कोई भी रीजन हो, हम सारा दिन जब कंप्यूटर्स के आगे बैठे रहते हैं बहुत लंबे लंबे समय तक, तो उससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज होता रहता है, हमारा वजन बढ़ता रहता है और एक टाइम पे वो हमारे ओबेसिटी के अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने की शिकायत रहती है और ब्लड शुगर भी इंक्रीज होता है। Outdoor activities have reduced tremendously. People prefer to play video game, watch movies instead of outdoor activities like play in playground. तो पहले जो हमारी आईटी और इतनी एडवांसमेंट नहीं थी टेक्नोलॉजी के अंदर, जो बच्चे थे वो बाहर शाम को आप देखते थे प्लेग्राउंड्स में खेल रहे होते थे। ठीक है, जो पेरेंट्स होते थे वो बाहर पार्क्स में बैठ के एक दूसरे से बात करते थे, वॉक्स पे जाते थे। पर आजकल आईटी की वजह से क्या हो गया है कि हर कोई घर में बैठता है, वीडियो गेम्स खेलना उनको ज्यादा पसंद है बाहर जाके ग्राउंड में खेलने से, मूवीज देख रहे हैं वॉक्स पे जाने की बजाय। तो ये सब चीजें जो है हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट डाल रही हैं। Impact on environment. Computers and electronic waste are polluting the environment. जो भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, जितने भी हमारी सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव, जो भी हमारा एक कंप्यूटर से या जो हमारा उनसे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत पोल्यूट कर रहा है। आपने सुना ही होगा कि हम लोग कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं इन चीजों के साथ। द वेस्टेड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, द ई वेस्ट में रिलीज डेंजरस टॉक्सिक मटेरियल्स। तो जितनी भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो कुछ ना कुछ डेंजरस टॉक्सिक मटेरियल्स जो है रिलीज करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी आपके फोन्स होते हैं उनकी बैटरीज पे लिखा होता है कि इसको डस्टबिन में थ्रो नहीं करना है, इस तरीके से डिस्पोज नहीं करना है। और आपने ये भी देखा होगा कि कई बार बैटरीज फूल जाती हैं फोन के अंदर गलत यूज से या पानी लग जाने से। तो उन सब पे ये मेंशन्ड होता है कि जो ई वेस्ट है उसको आप नॉर्मली डिस्पोज नहीं करते, उनको आप स्पेशल तरीके से डिस्पोज करते हैं। इवन जो आपकी आईटी इंडस्ट्री है उसके अंदर इतने सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होते हैं, उन उनको एक प्रॉपर प्रोसेस के हिसाब से अपना सारा ई वेस्ट मैनेज करना होता है, उसका ट्रैक रखना होता है कितना प्रोड्यूस हुआ है और किस तरीके से वो डिस्पोज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी खराब हो रहा है आप ऐसे ही कहीं पे भी उसको डंप कर देंगे नॉर्मल वेस्ट के साथ। तो ये सारी चीजें हैं किस तरीके से जो हमारी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कैसे हमारा आईटी जो है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर चीज के दोनों ही पहलू होते हैं, सिर्फ वो हमारे ऊपर है कि कैसे हम उन डिसएडवांटेजेस को जो है कम कर सकते हैं और कैसे हम एडवांटेजेस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अननेसेसरली इंडल्ज ना हो, ड्राइविंग के टाइम वर्क प्लेसेस में उसको यूज ना करें, हम अननेसेसरली अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस ना करें। ठीक है, तो जहाँ पे उस चीज की नेसेसिटी नहीं है हम उस डिसएडवांटेज को अपनी एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज दिस वाज इट, ये थी हमारी डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक आज के लिए। एंड इफ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक द बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू।